नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। दोपहर के 3 बज चुके हैं। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिमरिया बिहार पहुंचे। कई सारी सौगात आज बिहार की जनता को प्रधानमंत्री ने दी है, लेकिन इस शानदार पुल का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। रिबन काटते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। बेगूसराय बिहार की ये तस्वीरें हैं। 6 लेन का ये गंगा नदी के ऊपर विशाल ब्रिज बना है और दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ने का ये काम करेगा। 1870 करोड़ की लागत आई है। और आपको बता दें कि अब जिस तरह से दूरियां इस पुल की वजह से कम होंगी, उसके अलावा सिमरिया धाम, ये बड़ा तीर्थ स्थान, वहां तक पहुंचने का काम भी आसान होगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री को एक झलक पाने के लिए वहां पहुंची, हाथों में तिरंगा लिए। और प्रधानमंत्री भी बेहद खुश हैं। उन्होंने बाकायदा जो गले में गमछा पहना था वो हाथ में उन्होंने हिलाया। ये देखिए आप ये तस्वीर दिखा रही है। प्रधानमंत्री बेहद खुश हैं और बेहद आधुनिक तकनीक से इस विशाल पुल का निर्माण कराया गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज बोधगया की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। एसआईआर से लेकर नए संविधान संशोधन तक हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया है। गया नहीं, गया जी कहा जाए। 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। लालटेन राज में क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आज बोधगया की धरती से पीएम मोदी ने बिहार को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। एक साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर पीएम मोदी ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दी। बक्सर में 6,880 करोड़ की 660 मेगावाट बिजली परियोजना का उद्घाटन, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया। मुंगेर में नमामि गंगे के तहत 520 करोड़ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात दी। मुंगेर में 1,260 करोड़ की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन की सौगात दी। पीएम आवास योजना के 16,000 से अधिक लाभार्थियों को घर का तोहफा दिया। मोकामा में गंगा नदी पर 1.8 किलोमीटर लंबे ओटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी ने बिहार के लोगों को केवल वोट बैंक समझा, बिहार के लोगों को लूट कर अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया। कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने नए संविधान संशोधन को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को घेरा। पीएम मोदी ने जनता से सीधा सवाल किया कि क्या जेल में बैठे राजनेता या जमानत में बाहर घूम रहे लोगों को राजनीति में रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज ऐसे लोग जनहित के कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं वे आज
इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक के लिए आरजेडी और कांग्रेस कितने भी नीचे जा सकते हैं, ये बात बिहार के लोगों को समझनी होगी। देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। कुल मिलाकर आज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव की टोन सेट कर दी है। विकास की सौगात के साथ साथ विपक्ष पर करारा हमला कर पीएम ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और अब जरा एक इंटरेस्टिंग तस्वीर की बात करते हैं। बिहार के गयाची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान मंच पर आरजेडी एमएलएज की मौजूदगी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायक, जिनमें एक विभा देवी, दूसरे प्रकाश वीर, ये दोनों नजर आए। देख रहे हैं आप तस्वीरों में। आरजेडी विधायकों की इस तरह पीएम के मंच पर पहुंचना राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का बड़ा टॉपिक, बड़ा विषय बन गया। प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचे आरजेडी विधायक प्रकाश वीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से मैं बहुत प्रभावित हूं। अब देखना होगा आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं वो इस तस्वीर पर क्या बोलते हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। बिहार में साल के अंत में चुनाव है, उससे पहले ये जो तस्वीर है ये बड़ी दिलचस्प है, अब देखना होगा। हालांकि प्रकाश वीर का प्रतिक्रिया आई है इस पर। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के काम से बहुत प्रभावित हूं।